हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद कैसे करें और उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे बनने में हमारे 2 साल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इसे बनने में। और जो आज की डेट में हमारे आर्टिकल्स हैं वो 448 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा 2 डेट हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं पहले हम। उसके बारे में जो हमसे सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट है वो 26 जनवरी। कौन सी डेट है? 26 जनवरी 1950। और दूसरी डेट है हमारी 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये 2 डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि 26 जनवरी को हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा जो लागू है वो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा इनैक्ट हो गया था, मतलब लागू हो चुका था। और जो 26 नवंबर है 1949, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार हुआ था, बन के तैयार हुआ था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 26 जनवरी जो है या 26 जो डेट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले ये मांग करी थी, इंडिया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया था, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी उन्होंने इस दिन 26 जनवरी 1929 को। ठीक है, 26 जनवरी 1929 को यहाँ ये आ गया। अब 26 को इसलिए हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जो हमारे आर्टिकल्स कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं और शेड्यूल्स कितने हैं। हाँ, पहले जो थे वो हमारे 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन जो अब हैं वो 448 आर्टिकल्स हैं और 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। ठीक हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो कॉमन बात है ना, सबसे ज़्यादा कॉमन बात, वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आपको याद रखना ही रखना है। फिर शेड्यूल्स होते क्या हैं? शेड्यूल्स जो हैं वो हमारे होते क्या हैं? शेड्यूल्स होते हैं हमारे जिसमें एडिशनल डिटेल्स जो है ना वो ऐड होती हैं। जैसे कि आर्टिकल्स में हमारे ना, आर्टिकल्स में जो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती वो हम शेड्यूल्स में ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। 346 आर्टिकल एंड 347 आर्टिकल की बात करें तो ये बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। ये बताया गया हमारा 8वें शेड्यूल के अंदर। 8वें शेड्यूल के अंदर बताया गया ना, ये आपने पढ़ा होगा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है।
ऐसे हमारी इंडियन की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 22 है। ओके। तो अब हम आते हैं शेड्यूल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। शेड्यूल्स हमारे कौन कौन से शेड्यूल्स हैं? एक सेकंड रुको गाइस। ये रहे हमारे शेड्यूल्स, ठीक है। इनकी ट्रिक्स बताता हूँ मैं अभी, ठीक है। जो हमारे शेड्यूल्स हैं ना उनकी ट्रिक्स बताता हूँ पहले। जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है वो क्या कहता है? वो कहता है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी के बारे में बात करता है ना। सेकंड शेड्यूल जो है वो हमारा है अलाउंस प्रिविलेज एंड इम्बॉल्यूमेंट्स ऑफ कि जो सैलरीज है ना उनकी बात करता है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, जज एक्सेट्रा। ठीक है, अभी इस पर मत देखना, अभी ट्रिक्स मत देखो। अभी पहले शेड्यूल्स देख लो अपने। आप अपना पेज खोलो, उसमें लिखा होगा शेड्यूल्स, देखो वहाँ पता चल जाएगा। तो शेड्यूल्स का अब थर्ड शेड्यूल है, उसमें ऑथ एंड अफर्मेशन की बात करी गई है। फोर्थ शेड्यूल जो है हमारा, उसमें एलोकेशन ऑफ सीट और स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी के बारे में बात करी गई है। जो राज्यसभा में मतलब कि यह बात की गई है जो राज्यसभा में कितनी सीट्स एलोकेट होंगी किस स्टेट और यूनियन टेरेटरी से, ठीक है। और फिफ्थ शेड्यूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरिया। एंड सिक्स शेड्यूल में जो लिखा है वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न के बारे में लिखा है। जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हैं उनके बारे में बताया गया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। अदर एरिया के बारे में बात की गई है जो हमारे अदर्स एरिया में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेवन शेड्यूल की। सेवन शेड्यूल में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आता है। इसमें लिखा है कि जो हमारे पावर जो है वो डिवाइड है, ठीक है, थ्री लिस्ट में, यूनियन, स्टेट, यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट, ये आपको पता होगा। और एट्थ शेड्यूल में आया है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करी गई है एट्थ शेड्यूल में। और नाइन्थ शेड्यूल हमारा लैंड रिफॉर्म के बारे में, अबॉलिशन ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम। और टेंथ शेड्यूल है इसमें डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करी है। और 11th में पंचायत और 12th में म्यूनसिपैलिटीज़। तो अब हम आते हैं ट्रिक्स पे। ट्रिक्स हमारी ये है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो जो इसका एक एक लेटर है ना TEARS, तो टी का जो मतलब है ना वो, ये लाइन याद कर लो, आपको लाइन से ही शेड्यूल्स याद हो जाएंगे 12 के 12। देखो 12 लेटर हैं इस लाइन में जो मैंने आपको बताई है, 12 लेटर है ना, और 12 शेड्यूल्स भी हैं। ये तो आपको पता ही होगा, अभी इतनी देर से बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद टी से होगा यूनियन टेरेटरी एंड स्टेट। ई से होगा इमोल्यूमेंट्स, जो सैलरी की बात करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ए से अफर्मेशन एंड ऑथ। फिर आर से आता है राज्यसभा, जो हमारा आता है किस में आता है, किस में आता है, कमेंट्स करके बताना ज़रूर, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूँ किस में आता है, फोर्थ शेड्यूल में आता है। और ये देखो फोर्थ में ही आ रहा है ना, ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में राज्यसभा आ रहा है ना फोर्थ शेड्यूल में। अब हमारा फिफ्थ शेड्यूल जो है उसमें हमारा शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करी गई है, तो आपको पता ही है। उसका अगला आता है अदर शेड्यूल एरिया, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम आता है ओ से, ठीक है। टीयर ऑफ, और फिर एफ से आएगा फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन, स्टेट एंड कंकरी लिस्ट। अब हमारा आता है ओल्ड, तो ओल्ड से होगा, ओ से आएगा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करी गई है, आपको पता ही है 22 लैंग्वेज। फिर एल आएगा लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करी गई है। फिर डी आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर पी एम आएगा,
PM का मतलब पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ये आपका शेड्यूल का याद करने का ट्रिक का ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पे। अब हम याद करेंगे सेकंड ट्रिक। उससे पहले हम कुछ बात कर लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के उनसे इंस्पिरेशन लेके बनाया गया ना। तो 1946 एंड 47 में जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जब उन्होंने हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन उठाए तो उनसे इंस्पिरेशन ली गई। और वो कौन कौन से देश थे जहाँ से सोर्स उठाए गए हैं, तो वो हमारे 11 सोर्सेज थे जहाँ से मतलब कि उठाए गए हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन के आए हैं। ठीक है, 11 देश थे। पहला हम जो मेन है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, बाकी आप देख लेना। तो आयरिश, ठीक है, आयरिश लैंड है ना। फिर यूके आएगा, यूएस आएगा, कनाडा आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, जापान, यहाँ से लिए गए, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, फ्रांस एंड तो सबसे पहले हम आएंगे इनको याद कैसे करें कि कहाँ कहाँ से बोरो करे गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा सबसे पहले आएगा जो मेन है वो बता रहा हूँ, उसके बाद आप देख लेना। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें एक लाइन है, एल्स डीपी इज़ नो वन। ये लाइन है ना, तो एल्स वर्ड जो है वो सबसे पहले उठाओ और उसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डीपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और नंबर 1 मतलब नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। ये चीज़ बोरो करी गई है आयरिश लैंड से। यहाँ से ये कॉन्स्टिट्यूशन उठाया गया हमारे देश के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आता है जिसमें 2 ट्रिक है। पहली ट्रिक है पार्ले बिस्किट, ये एक यूनिक है। तो ये पहली ट्रिक है, ये इजी है, शायद आप सबके लिए हो सकती है। तो पार्ले बिस्किट जो है, PA पार्लियामेंट सिस्टम, R मतलब रूल्स ऑफ लॉ, फिर L और E मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ठीक है, फिर बिस्किट आएगा BI बाई कैमरलिज्म, SI सिंगल, और किट मतलब क्या आएगा, सिटीजनशिप। या सेकंड ट्रिक है जो है सीन B इज़ अ कॉम्प्लेक्स लॉ। सीन मतलब सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरलिज्म B से, और कॉम्प्लेक्स लॉ का मतलब कॉम्प्लेक्स में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड लॉ मतलब लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड हेड जो हमारा आएगा प्रोसीजर रेट्स। ठीक है, तो ये हमारी 2 ट्रिक्स हैं और ये याद रखनी पड़ेगी आपको। ये एक ईजी ट्रिक्स है। बाकी US कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या क्या उठाया है हमने, तो US के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने उठाया है, ये हमारी लाइन है, प्रेसिडेंट नीड फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जज इन USA। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फंड मतलब फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल मतलब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा प्रेजेंट मतलब प्रेम्बल, वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जज, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। ये हमारा आएगा US कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। ये चीज़ हमारे
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलाया गया है, इनसे इंस्पिरेशन ली गई है, ठीक है, भूलना मत। उसके बाद हमारा का कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये लाइन याद करनी है आपको, कैन आई नो फैट्स एड्रेस, ठीक है। कैन मतलब कैनेडा, फैट्स मतलब फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, एड मतलब एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेस मतलब रेजुडेरी पावर टू सेंटर। ये आपका यहाँ पर ख़त्म होता है, आपके कहाँ कहाँ से बोरो करे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब हमारी बात आती है जो हमारे पार्ट्स हैं। तो हमारे पार्ट्स जो है ना, वो पहले थे 22। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो पार्ट्स थे वो हमारे 22 पार्ट थे। कितने थे? 22। एक सेकेंड रुको। ट्वेंटी टू पार्ट्स थे पहले, लेकिन अब जो है वो 25 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी समय से बनते बनते धीरे धीरे उसमें बदलाव आए हैं। तो वो बदलाव के चक्कर में जो बदलाव होते हैं वो हमारे आर्टिकल्स में ना क्या कहते हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल हो गया जैसे पार्ट 9A, पार्ट 9B, आर्टिकल 21A। तो ये जो बदलाव होते हैं इनको अल्फ़ाबेट में ऐड किया जाता है, समझ गए। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और अब काफ़ी टाइम हो गया, तो अब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, सरकार कुछ ना कुछ चेंजेस करती है, तो उसको हम ना ऐड करते हैं अल्फ़ाबेट में। जैसे आपको बताया ना 21 आर्टिकल ए, 21 आर्टिकल ए जो है, जैसा आपको पता होगा, ठीक है। तो ये है, इनको अल्फ़ाबेट में ऐड करा जाता है ताकि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में ज़्यादा मतलब कि मुश्किल ना हो। बल्कि मुश्किल तो होता है खैर, लेकिन आसान रहे, थोड़ा सिंप्लिसिटी बनी रहती है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब हम पार्ट्स को याद कैसे करें। जो हमारे 25 पार्ट्स हैं ना, 25 पार्ट्स हैं, तो हम कैसे याद करेंगे। पहली ट्रिक जो है वो है, एक सेकंड, ऊपर लाइन लिखी है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना फ्रेंड्स, ठीक है। पार्ट्स, सॉरी वो टू पर 22 लिखा है लेकिन 25 है। तो ये जो लाइन है आपकी, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। तो आपको इसमें याद क्या करना है, इसका जो फर्स्ट लेटर है ना, जैसे यू, कैन का सी, एफ का फ्लाई, डायरेक्टली का डी, जो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को आपने मतलब कि वो करना है, याद रखना है, ठीक है। ये पूरी लाइन याद कर लेना, और जो फर्स्ट लेटर है उससे आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि एक बार अपना जो वो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट्स वगैरह है वो खोल के देखना, तो उसमें हर सेंटेंस से लिखा हुआ है, यू से यूनियन टेरेटरी एंड स्टेट्स की बात करी गई है इसमें, वो सारा आपका लिखा होगा उसमें। एक सेकंड, अगर मेरे में लिखा होगा तो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड में देखता हूँ, अगर होगा तो मैं ज़रूर पढ़ा दूँगा आपको। सॉरी वैसे अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ, और आपको ये लाइन तो आपको याद हो जाएगी, 25 पूरे पार्ट्स याद हो जाएंगे। लेकिन अगर 11 से लेके
11 से लेके 16 पार्ट तक अगर याद करना है, अगर 11 पार्ट से लेके 16 पार्ट्स तक याद करना है तो इसके लिए एक लाइन है, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज़। ये जो आपकी लाइन है ना, ये आप इस लाइन के जो मतलब जो वर्ड्स हैं इनके फर्स्ट लेटर उठाना और ये 16 पार्ट्स आपको याद हो जाएंगे। पार्ट्स उठा के देखने पड़ेंगे प्लीज़ गाइस, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। इस टाइम मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो और 17 से लेके 22 तक अगर करना है तो उसमें एक वर्ड है ली मैट। ये आपको 17 से लेके 22 पार्ट तक याद करा देगा। इसके जो वर्ड है ना, पहले पहले इसके जो लेटर्स हैं LEMATS, ये देखना आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, या तो आप पहली ट्रिक अपना लो जो यू कैन फ्लाई लिखा हुआ ना, ये वाली, इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, ऑल ओवर पार्ट्स याद हो जाएंगे आपको एक बारी में। तो मैं यही कहूँगा, यही याद कर लो लाइन और आपका कवर हो जाएगा पूरे 25 के 25 पार्ट्स। तो थैंक यू गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ भी कमेंट्स, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं अगली वीडियो में ज़रूर कवर कर दूँगा। ठीक है, या नई वीडियो बना दूँगा एक। थैंक यू गाइस।